हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और ये मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। यूट्यूब चैनल पे नाम है मेरा। यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जीएस विद सचिन, है ना। जीएस विद सचिन, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइएगा कि एक नया यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट हुआ है जिसपे मैं आपको जीएस के सारे क्वेश्चंस, एक सीरीज बताने वाला हूँ रैंडम क्वेश्चंस की, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए। और यहाँ पे मैं उनकी डिटेल सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, है ना। एक एक क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस आपको बताऊंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो, है ना। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये आज मैं जो बना रहा हूँ, आज कौन सा दिन है आपका, 15 जनवरी 2026 का फर्स्ट वीडियो होने वाला है ये मेरा। और ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अलाई दरवाजा मुगल वास्तुकला के निम्नलिखित स्मारकों में से किसका हिस्सा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे अलाई दरवाजे के बारे में पूछा गया, जो कि मुगल के शासनकाल में बनाया गया था। और ये ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कुतुब मीनार दिल्ली में। आप बताइए किसने बनवाया था, कमेंट में आप बनाइए। और मेरे ख्याल से शायद ये 1311 में बना था। और ये कोई जीता था, एक मुगल शासक था। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन था वो। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा विशेष रूप से गर्मियों के मौसम के दौरान उष्णकटिबंधीय अवसादों को भारत में लाता है। तो यहाँ पे गर्मियों के मौसम की बात की गई है ना। और उष्णकटिबंधीय अवसादों को भारत में लाता है। तो अगर हम इंडिया का अगर हम मैप बनाएंगे, हालांकि बेसिकली मैं मैप में अच्छा नहीं हूँ, है ना, फिर भी ट्राई करते हैं क्या ही जाता है ना। हालांकि इधर थोड़ा ये गलत हो गया। ये ये, ये ना, गर्मियों के मौसम की बात की तो आप कहेंगे सबसे पहले ये राजस्थान का जो एरिया है, ये पश्चिमी क्षेत्र का, इसी से गर्मी का सबसे ज्यादा दिक्कत बढ़ता है। यहाँ से पॉल्यूशन हो गया नॉर्थ में, है ना, ये सब। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, पश्चिमी। पूर्वोत्तर क्षेत्र ये हो गया, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। गर्मियों में सबसे ज्यादा इसी से दिक्कतें आती हैं। थर्ड क्वेश्चन होने वाला है हमारा। जब नदियों की मुख्य सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हैं, जैसे नदियां मान लो ऐसे बह रही हैं, ठीक है, समांतर बह रही हैं, सहायक नदियां भी ऐसे बह रही हैं, और द्वितीयक सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हैं। समकोण पे मिलने का मतलब है इस टाइप से, द्वितीयक सहायक नदियां जब समकोण पे मिलती हैं तो इस प्रतिरूप को क्या कहा जाता है, ये पूछा है। अच्छा एक चीज बताइए आप, जैसे घर में आपकी नेट होती है ये, मान लो, है ना, तो बेसिकली आपने देखा होगा ऐसी लाइंस होती हैं उसमें, ऐसी, है ना, और फिर उसमें ऐसी लाइंस होती हैं, है ना। तो बेसिकली यही फॉर्मेट बन रहा है। तो आप बताइए कौन से ऑप्शंस में ये। तो सेकंड ऑप्शन को जाली नुमा, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेलिस। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान की अधिकांश जनसंख्या निम्न में किस संप्रदाय से है। और पाकिस्तान का नाम जैसे ही आता है तो हमें, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, मुस्लिम्स, है ना। अब ऑप्शंस अगर हम देखते हैं ए बी सी डी, कहीं हमें मुस्लिम्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब मुस्लिम्स का ही जो पार्ट है वो क्या है, सुन्नी और शिया। आपने सुने भी होंगे कि जम्मू में हमारा कई दिनों तक विवाद चलता रहता है ना, आपस में लड़ते रहते हैं। तो पाकिस्तान में जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा शिया सुन्नी से बन के किनकी है, मुस्लिम्स की है। अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पाकिस्तान में सुन्नी कितने हैं, लगभग 85 to 90%। और सिया कितने हैं, 10 से 15% में सिया सिमट जाते हैं। उसके बाद भी जो अल्पसंख्यक हो गए, हिंदूज हो गए, हिंदू भाई हमारे, है ना, हिंदू, और इस तो क्या बोलते हैं हम, जैन लोग हो गए, है ना, क्रिश्चियंस हो गए, वो तो बहुत ही अल्पसंख्यक हैं और बहुत ही कम मात्रा में। तो इसका सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया आंसर क्या हो जाएगा, अधिकांश का पूछा गया था, अधिकांश जनसंख्या तो सुन्नी की है, 85 to 90% की। क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड था। और ये कौन सा होने वाला है, फोर्थ क्वेश्चन। विश्व के निम्नलिखित किस शहर को शांति की राजधानी, पीस कैपिटल कहा जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, जिनेवा, है ना, वर्ल्ड पीस के लिए जाना जाता है ना। यरूशलेम बहुत अच्छा आंसर है। इसको क्या बोलते हैं, पवित्र शहर बोलते हैं। पवित्र शहर, दुनिया का पवित्र शहर यरूशलेम। एक मूवी भी थी, आपने शायद देखी हो, है ना, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें दिखाया गया है कि जो जर्नलिज्म है, जर्नलिज्म का जो वर्ल्ड में सबसे फेमस है वो कहाँ पे है, यरूशलेम में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला
भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला। अब यहाँ फील्ड डिसाइड नहीं किया है। जब फील्ड डिसाइड ना किया जाए तो उसका आंसर क्या होता है? कर्दम मल्लेश्वरी। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको आना ही चाहिए। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर पीटी उषा की बात करेंगे तो पीटी उषा किससे संबंधित है? रनिंग से संबंधित है ना। और साइना नेहवाल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। मैरी कॉम किससे संबंधित है? इनका आप जानते ही होंगे, बॉक्सिंग। और ये हाल ही में बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है, अपने पति से डिवोर्स को लेकर विवादों में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6। भारत का कौन सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? तो अभी इंडिया का हमने जैसे मैप बनाया था, तो हमने सही नहीं बना पाया, और अब हम सोच रहे हैं कि एक बार अच्छे से बनाए, है ना। अभी भी हम सही नहीं बना पाए हैं जनरली ना। यहाँ पे तो आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है, पश्चिमी घाट ये एरिया पूरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसका उपखंड? तो गारो खासी एक पहाड़ी जनजाति भी है, आपने सुना होगा। ये मेघालय के पठार को कहा जाता है। किसका उपखंड है ये पूछा है, तो किसका उपखंड है? मेघालय के पठार का उपखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 8th। भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार, अच्छा अब हमें ये बताइए, मौलिक अधिकारों की बात अगर कोई कर रहा है तो समझिए वो कितना शक्तिशाली होगा। अधिकार किसको चाहिए होते हैं? जो सक्षम होता है, जिसके पास क्या होती है? पावर होती है, सत्ता होती है। तो आपको पता ही है, इन चार ऑप्शंस में आपको दिख ही रहा होगा सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? अमेरिका, यूएसए, है ना। और अगर कर्तव्यों की बात करता है, वो भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस, रसिया से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तमिलनाडु का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र बांसुरी क्या है? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बांसुरी, बा से क्या है? बांसुरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेटन वुड्स संस्थान है? ब्रेटन वुड्स संस्थान है, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे कॉम्बो बनाया गया, ए बी का, ए डी का, बी सी का और सी डी का। पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व व्यापार संगठन, है ना। इंटरनेशनल व्यापार को क्या कहेंगे? ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम, ILO, इंटरनेशनल लेबर लॉ। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, इसको क्या बोलेंगे? रीडेवलपमेंट एंड पुनर्निर्माण हो गया आपका, रीडेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक इंटरनेशनल के। तो आप देख रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका ए का क्या बी के साथ कोई व्यापार के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है? हो सकता है। फिर सेकंड ऑप्शन है ए और डी का, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, तो मुझे लग रहा है ए और डी का अच्छा कॉम्बिनेशन है ना। पैसा होगा तो निर्माण भी होगा, विकास भी होगा, तो सही ऑप्शन जो है इसका वो बी ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1920 में। ये आपको याद करना पड़ेगा। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में आप 1919, है ना, 1909, है ना, 1925, 1928, 1935, इसको आप घूर के पी लीजिए इन ईयर्स को। आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, फिर वो पॉलिटी के हों या आपके आधुनिक हिस्ट्री से हों, है ना। इनको आप याद कर लीजिए अच्छे से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। ये कौन सा क्वेश्चन है? 11। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। चोलों के अधीन रामायण के तमिल संस्करण की रचना किसने की थी? चोलों के अधीन रामायण के तमिल संस्करण, चोल, चोल जैसे ही आप सुनेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? साउथ। ये लोग साउथ से बिलोंग करते थे, और रामायण का एक तमिल का संस्करण किया था, उसको क्या बोलते थे? कम्मन बोलते थे। सॉरी, आपका वीडियो, इसको क्या बोलते थे? कम्मन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सही ऑप्शन हो जाएगा सी। इस वीडियो में इतना ही। और टोटल हमने कितने क्वेश्चंस किए? 12 क्वेश्चंस किए हैं।
जो भी नए एग्जाम्स में आएंगे या आने वाले रहेंगे या जो भी एग्जाम होंगे उनके सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। आप बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आप हमें बताइएगा किस पे वीडियो